हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है 8 और चैप्टर का नाम है सुरक्षा सेफ्टी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सुरक्षा सेफ्टी। सुरक्षा जैसे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमें अपने शरीर को सुरक्षित करना भी जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ, जितना जरूरी अपने शरीर को स्वस्थ करना होता है उतना ही जरूरी अपने शरीर को सुरक्षा करना भी होता है। ठीक है, तो सुरक्षा जैसे कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं क्या होती है? बता के नहीं होती हैं। ठीक है, दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमें इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें अपना सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है, तो दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं पर भी हो सकती हैं। दुर्घटनाएं जो होती हैं वह हमें बताकर नहीं होती हैं। अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं वह हमारे असावधानी के कारण ही होती हैं। जहाँ पे हमने असावधानियां बरती वहाँ पे हमें दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कहा भी गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं वह हमारे असावधानी की एवं जल्दबाजी के कारण होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कहीं जाना हो, जल्दबाजी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसलिए हमें हमेशा सावधानी पूर्वक ही चलना चाहिए। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो उस सड़क पे सावधानी पूर्वक ही चलना चाहिए और उस जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सावधानी बरतते हैं, ठीक है, अगर हम सावधानी बरतते हैं तो दुर्घटनाएं जो हैं वह दुर्घटनाओं से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में सावधानियों का पालन करते हैं, जो भी सावधानी बरतते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सुरक्षा संबंधित कुछ नियमों का पालन करने से भी हम क्या हो सकते हैं? दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जो सुरक्षा के नियम है, यदि हम उनका पालन करें तो भी हम क्या कर सकते हैं? दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ठीक है, तो दुर्घटनाएं क्या होती है? दुर्घटनाएं जो है कभी भी और कहीं पे भी हो सकती हैं। दुर्घटनाएं हमें बताकर नहीं होती हैं। ठीक है, और दुर्घटना जो है कभी भी कहीं भी किसी भी समय पर हो सकती है। इसलिए हमें दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, सुरक्षा के जो नियम होते हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि हमें घर में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, जो घर में भी तो हमारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो घर में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर तेज धारदार वस्तुएं हैं, मतलब तेज धारदार वाली वस्तुएं जैसे कैंची, छुरी, ब्लेड, चाकू, कांच की टूटी फूटी वस्तुएं आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आदि का प्रयोग जो भी हो ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो धारदार वस्तुएं होती हैं, जैसे चाकू हुआ, छुरी हुआ, कांच की टूटी फूटी वस्तुएं हुई, इनका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, इनका जो उपयोग है, यूज है, इनका जो हम लोग यूज करते हैं उसको कैसे करना चाहिए? ध्यान से करना चाहिए। इसके साथ जो धारदार वस्तुएं होती हैं इनके साथ हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? हमको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इनका गलत प्रयोग करने से हमें क्या हो सकता है? नुकसान पहुंच सकता है। यदि चाकू है, चाकू से अगर हम खेल रहे हैं तो क्या हो सकता है? चाकू हमें लग सकती है और हमें चोट भी लग सकती है। इसलिए जो भी धारीदार वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए और उनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उनके साथ खेलना चाहिए। यदि हम उनके साथ ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है? हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो वस्तु हमें क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप लोगों को समझ में आया? हमें जो तेज धार वस्तुएं होती हैं, चाकू, कैंची, छुरी या कांच के टुकड़े जो होते हैं, उनसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब दूसरा पॉइंट, हम घर में क्या करते हैं? हमें घरों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो उसमें से जो दूसरा है आग, जैसे आग से खेलना क्या होता है? हमारे लिए खतरनाक होता है। जैसे कि हमारे घरों में आग जलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए?
आग का भी प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आग के साथ कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, आग के साथ हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। जैसे कि जो नायलॉन और टेरिलॉन के जो कपड़े होते हैं उनको पहनकर हमें आग के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यदि हम ऐसा करते हैं तो जो ये नायलॉन और टेरिलीन के जो कपड़े होते हैं वह क्या करते हैं, बहुत जल्द ही आग को पकड़ लेते हैं। इसलिए हमें इन कपड़ों को पहनकर आग के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर दीपावली के अवसर पर पटाखे सावधानी से छुड़ाने चाहिए। ठीक है, जैसे जो हमारी दिवाली आ रही है कुछ दिनों में, हमें वहाँ पे क्या करना है, जो भी हम पटाखे फोड़ेंगे या जो भी पटाखे छुड़ाने का काम करेंगे उसको हम सावधानी पूर्वक करेंगे। यदि हम लापरवाही करते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है। इसलिए दिवाली या किसी अन्य अवसर पे हमें पटाखों को ध्यान पूर्वक छुड़ाना चाहिए। ठीक है, हाथ में लेकर पटाखा छुड़ाने से उसकी चिंगारी आपको जला सकते। जैसे कि यदि हम हाथ में लेकर पटाखे छुड़ा रहे हैं तो जो उनकी चिंगारियां निकलती हैं वह हमको क्या कर सकती हैं, जला सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी पटाखों को हाथ में लेकर नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आग से क्या सावधानी बरतेंगे, आग के साथ खेलना नहीं है और जो ये नायलॉन और टेरिलीन के जो कपड़े होते हैं उनको पहनकर आग के समीप नहीं जाना है। और दीपावली के दिन हमें पटाखों को सावधानी पूर्वक फोड़ना है और हाथ में लेकर पटाखों को नहीं फोड़ना है। यदि हम हाथ में लेकर पटाखों को फोड़ रहे हैं तो क्या हो सकता है, वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो और तीसरा नियम हमारा क्या है, घर में सुरक्षित रहने के लिए, जैसे कि रसोई घर में की गई जरा भी लापरवाही। ठीक है, रसोई घर में की गई जरा सी भी लापरवाही या असावधानी खतरनाक हो सकती है। यदि रसोई घर है जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, यदि वहाँ पे हम लोग लापरवाही या असावधानी करते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है। जैसे खेल में माचिस नहीं जलाना चाहिए, गैस के स्टोव से दूर रहना चाहिए, गर्म कढ़ाई को उतारने के लिए हमें मोटे सूती वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो हमारा रसोई घर होता है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं वहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अगर हम जरा सा भी असावधानी बरतें या फिर लापरवाही किए तो हमारे लिए क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है। इसलिए कभी भी खेल में हमें माचिस नहीं जलाना चाहिए। जो गैस के स्टोव होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए और जो गैस के सिलेंडर होते हैं उन्हें अच्छे से हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जैसे कि जब गर्म कढ़ाई जो होता है जब हम लोग खाना बना लेते हैं तो क्या करना होता है, गैस से नीचे लाना होता है, उतारना होता है। तो उसको उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोटे सूती वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें मोटे सूती वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो रसोई घर में भी क्या करना चाहिए, हमको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम असावधानी या लापरवाही करते हैं रसोई घर में तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, जैसे बिजली एक उपयोगी वस्तु है। बिजली हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। ठीक है, बिजली क्या है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। आजकल प्रायः सभी घरों में, मतलब आजकल आप सभी लोगों के घरों में क्या पाया जाता है, बिजली पाया जाता है। ठीक है, आजकल सभी लोगों के घरों में क्या होते हैं, बिजली होते हैं और उनके उपकरण भी होते हैं। ठीक है, गीले हाथों से कभी भी हमें बिजली की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। जब हमारा हाथ गीला हो तो क्या करना चाहिए, हमें बिजली के उपकरण या किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इसलिए हम बिजली के उपकरण को सावधानी पूर्वक ही उसका उपयोग करें और उनका यूज करें। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी गीले हाथों से बिजली के उपकरण को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, बिजली के उपकरण को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। उनको छूने या उनका उपयोग करने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, घरों को, जैसे कि हमारे घर के जो छत होते हैं, ठीक है, कभी भी छत पे हमें ना ही दौड़ना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए और ना ही पतंग उड़ाना चाहिए। ठीक है, हमें घरों की छतों पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए,
दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही कभी पतंग उड़ाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हो सकते हैं, हम छत से नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो दुर्घटना होती है वो बता के नहीं होती है, ठीक है। यदि हम छत पे खेलने कूदने या पतंग उड़ाने का काम करते हैं तो हम छत से गिर भी सकते हैं। इसीलिए हमें छत पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए और ना ही पतंग को उड़ाना चाहिए। यदि हमें पतंग उड़ाना है, खेलना है, कूदना है तो हमें हमेशा पार्क या खुले मैदानों में ही खेलना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमें छत पे ना ही खेलना चाहिए, ना ही दौड़ना चाहिए और ना ही पतंग उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था घरों में बरतने वाली सावधानियां, ठीक है कि घरों में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या किस किस सावधानियों का पालन कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि खेल के मैदान में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तब तक इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।